नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अवैध अप्रवासी भारतीय किसे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं। तो वैसे लोग जो कि भारत को छोड़कर दूसरे देशों में या तो बस गए हैं या फिर वहाँ पर बसने के उद्देश्य से गए हैं, उन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश में इमिग्रेंट इंडियन भी कहा जाता है। और एक और हम शब्द सुनते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि एनआरआई, वो भी इनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो एनआरआई शब्द है वो एक ऐसा शब्द है कि उसका दर्जा प्रदान किया जाता है, तो उनको भारत में कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एनआरआई होते हैं उनको, ठीक है। लेकिन जो इमिग्रेंट इंडियन होते हैं सिंपल तरीके के, उनको वो सब अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अप्रवासी भारतीय की। तो वैसे भारतीय जो कि या तो विदेशों में चले गए हैं, ठीक है, यानी कि विदेशों में बस गए हैं या फिर विदेशों में बसने के उद्देश्य से गए हैं, उन्हें हम अप्रवासी भारतीय कहते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे लोग जो कि विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाते हैं, अपनी इलाज करवाने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको हम अप्रवासी भारतीय नहीं कहेंगे, ठीक है ना। उनको अप्रवासी भारतीय नहीं कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ पे किसी काम के लिए गए हैं, ठीक है। वो जब पूरा हो जाएगा तो वहाँ से वो वापस आ जाएंगे, उनका उद्देश्य वहाँ पे बसना नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो कि वहाँ पे काम करने जाते हैं या फिर वहाँ पे बसने के उद्देश्य से जाते हैं, उनको अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। अब जो अप्रवासी भारतीय हैं वो दो तरीके से दूसरे देशों में जा सकते हैं। पहला तो कि उनके पास वैध दस्तावेज हो, यानी कि उनके पास पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, और उसके तहत वो वहाँ पे जाएं और उस देश का जो नियम है वहाँ पे बसने का, उस नियम के तहत वो वहाँ पर बस जाएं, वहाँ की नागरिकता हासिल करने, ठीक है। यानी कि जो वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ का वैध तरीका है, उसके तहत अगर वो वहाँ पे बसते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वैध तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें अवैध अप्रवासी भारतीय की, तो वैसे लोग जो कि वहाँ पर अवैध तरीके से जा कर के रहते हैं, जैसे मान लीजिए वो वीज़ा लेकर के गए लेकिन वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी वहीं रह गए, ठीक है, वहाँ का जो बसने का नियम है उसके तहत नहीं बसते हैं। या फिर अभी जो सबसे फेमस जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है वो है डंकी रूट। डंकी रूट में क्या होता है कि जिस देश में किसी व्यक्ति को बसना होता है, उसके बगल में जो छोटे छोटे देश होते हैं वो पहले वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके उस देश में घुस जाते हैं जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। जैसे कभी अमेरिका जिन लोगों को वापस भेज रहा है, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि भारत से वीज़ा लेकर के अमेरिका के जो बगल वाले देश हैं उनमें चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके फिर वो अमेरिका में घुस जाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि अवैध तरीके का प्रयोग करते हैं अमेरिका में जा कर के बसने के लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, चाहे वो अमेरिका में अवैध तरीके से जाएँ, ब्रिटेन में जाएँ या किसी भी देश में जाएँ, उनको अवैध अप्रवासी भारतीय ही कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत के वैसे लोग जो अवैध तरीके से किसी देश में बसते हैं, वहाँ पे जाकर रहने लगते हैं, वो अवैध अप्रवासी भारतीय हैं। और ऐसे ही लोगों को अमेरिका जो है वो वापस भेज रहा है। भारत के ही नहीं, कई सारे देशों के जो अवैध लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, उनको अमेरिका वापस भेजने का काम कर रहा है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो वैसे भारतीय जो अवैध तरीके से किसी देश में जाकर के रहने लगते हैं, यानी कि वो या तो वीज़ा के पासपोर्ट के थ्रू जाएँ और वहाँ पे जाकर के वीज़ा एक्सपायर हो जाए फिर भी बसे रह जाएँ, या फिर डंकी रूट की तरह से जो नियम होता है डंकी रूट की तरह, यानी कि उस देश के बगल में जाएँ और बॉर्डर क्रॉस करके उसमें घुस जाएँ। तो इस तरीके से जो लोग जाकर के वहाँ पे बसते हैं, उनको अवैध अप्रवासी भारतीय यानी कि इल्लीगल इमिग्रेंट इंडियन कहा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।